आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1104वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेश देवतलौ सर, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग चकोटिया में कार्यरत है। आप हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के ब्लॉक संयोजक के तौर पर भी एक क्रिएटिव टीचर हैं। आपने काफी बच्चों को इस पटल पर जोड़ा है, अपने गांव के बच्चों को भी और स्कूल के बच्चों को भी। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे कार्तिक हरबोला जी, अध्यक्षता करेंगे आदर्श जी, और आज के संचालन करेंगे हमारे दोस्त कुमारी पावनी खेतवाल जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर से। और मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय और कई एक अतिथिगण साहित्यकार इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदर्श सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, अमन ठाकुर जी, और हमारे बीच सीएस जोशी जी जुड़े हैं, दीपा बिष्ट जी हमारे बीच, देवेश पपने जी, उमेश फरसौण जी, हरीश देवतला जी, हेमचंद्र जी सर हमारे साथ जुड़े हैं, हिमानी तैनगुरिया जी हमारे बीच जुड़े हैं, हिमांशु महतोलिया जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, खुशी कोहली जी, कोमल खेतवाल जी, और इस कार्यक्रम में कुंदन सिंह नेगी आईडी से, माधवी देवी, महेश जोशी सर, नरेंद्र पाल सिंह सर, और इस कार्यक्रम में प्रभा लोहमी जी, प्रत्युषा जी, राधा फरसौण जी, और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव, सुरेश अरबुला जी, और बी तुलेरा आईडी से सभी अतिथिगण साहित्यकार गण सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सबके सहयोग से कार्यशाला होती है। तो जैसा कि कुछ साथी नए जुड़े हैं, त्वरित भाषण में आपको जो विषय दिया जाएगा उस विषय पर बोलना है। यदि आप किन्हीं कारण से छूट जाते हैं तो आपको बाद में बुलाया जाएगा। और कल हमारा देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का है। आदरणीय पांडे सर, आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, देशभक्ति गीत के लिए लगभग 40-45 लोगों की सहमति आ गई है। तो इसको हम 3 दिन करेंगे, 15 या 45। तो हम 3 दिन तक देशभक्ति गीत कार्यशाला होगी। और कल 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर एक बार मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त पावनी जी को। पावनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करुली बागेश्वर है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती दुर्गा देवी है और मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश सिंह खेतवाल है। आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेश देवतला सर जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल डाग चौकुटिया अल्मोड़ा से। सर, आपका स्वागत है। एवं आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह, कक्षा 5, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं हमारे प्रधानाध्यापक श्री नरेंद्र स्वामी सर की कृपा से बाल प्रहरी में जुड़ी। सर ने हमें बताया कि ये कार्यशाला बहुत अच्छी कार्यशाला है। इसमें बच्चे बोलना सीख पाते हैं। और इसी कार्यशाला से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कभी भी हमारे स्कूल में कुछ संचालन या उसी समय हमें कुछ बोलना पड़ता है तो हम लोग वहाँ मैं अच्छे से बोल पाती हूँ। ये सिर्फ बाल प्रहरी की देन है। और मैं आपको बताऊंगी कि हम गौचर में गए थे तो हमें उसी समय
अचानक से उठा दिया था कि हमें उठाया और हमें हमसे कुछ बात की। तो हमने अच्छे से वहाँ पे मैंने अच्छे से कहा, सर लोगों से अच्छे से बातें की और मैंने अच्छे से सबको मतलब सबको समझाया। तो ये बाल प्रेरी की वजह से हुआ। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। संचालन करने का मन मेरा बहुत पहले से ही हो गया था, लेकिन मेरे को डर लगता था, तो फिर मैंने देखा कि मेरे से छोटे बच्चे संचालन कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि क्यों ना एक बार मैं अपनी प्रतिभागिता दे। तो मैंने प्रतिभाग किया और उसके बाद मैंने अध्यक्ष, फिर संचालन और फिर विशिष्ट अतिथि बनी। तो आज मैं आपके सामने 13वीं बार संचालन के रूप में उपस्थित हूँ। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई कार्तिक खरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। भाई, आपका स्वागत है। जी बहन, आप धन्यवाद। यह इच्छति आत्मनः श्री है प्रपुतानि सुखानि चौने कुर्यात अहितम कर से परिभिकदापि च। अर्थात यह जन सबसे कल्याण विलुयानि सुखानि च प्राप्ति इच्छति स कदापि परीक्षामपि अनिष्टम अकल्याणकारी क्रमवान् कुर्यात्। अर्थात आत्म कल्याणाय सुखाय च परेशामपि अगतम न कर्तव्यम। इस पटल पर जुड़े सभी विद्वान विदुषी गणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक खरबोला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर 25 जनवरी 2025 को त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1104वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेश देवतला जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग चकुटिया अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह, कक्षा 5, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, शांतिपुर, उधम सिंह नगर से। भाई, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी सहपाठी बहन पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। बहन, आपको भी आपके संचालन के लिए ढेरों बधाइयां एवं आपको संचालन के लिए ढेरों बधाइयां। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आप हमें प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें नई नई बातें बताते हैं, नई नई चीजें सिखाते हैं। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले, प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला महोदय को भी मेरा सादर प्रणाम। एवं सर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय उदय किरोल सर ने आज मुझे विशिष्ट अतिथि का सुंदर दायित्व दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे विशिष्ट अतिथि का सुंदर दायित्व दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्वरित भाषण कार्यशाला क्या होती है। त्वरित भाषण कार्यशाला में हमें तत्काल एक विषय दिया जाना होता है, जिसपे हमें अपने विचार रखने होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरी सबसे पसंदीदा कार्यशाला त्वरित भाषण कार्यशाला ही है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं कि हमें क्या विषय पर अपने विचार रखने होंगे, किस विषय पर अपने विचार रखने होंगे। इसी कारण त्वरित भाषण कार्यशाला मुझे मेरी मन पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। जी बहन, क्या आप मुझे मेरा विषय बता सकती हैं? जी भाई, आपका विषय है ऑनलाइन संचालन के समय ध्यान देने योग्य बातें। जी बहन, धन्यवाद। जैसा कि बहन ने बताया कि मेरा टॉपिक है ऑनलाइन संचालन के लिए ध्यान पूर्वक बातें।
तो जब ऑनलाइन कार्यशाला या गूगल मीट पर हम जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम समय से जुड़े और समय से अपनी जो संचालन की सूची है, उसे पुनः 3 से 4 बार पढ़ें और कौन क्या है और किस प्रकार से कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ते नहीं है तो बीच में उनका नाम बोलने में डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर हम किसी को, कोई भाई होता है तो उसे बहन बोल देते हैं और कोई बहन होती है तो उसे भाई बोल देते हैं। ऐसे में जो प्रतिभागी होते हैं उन्हें भी बुरा लगता है कि ये हमसे ऐसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं, और हमें कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियाँ होती हैं जो हमें संचालन के वक़्त ध्यानपूर्वक में रखनी चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि संचालन में कोई छूट ना जाए। जैसे एक बार मैं संचालन कर रहा था, तो मैं मुख्य अतिथि जी को बुलाना भूल गया था, जिससे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और उन्हें भी बुरा लगता है कि ये हमें नहीं बुला रहे हैं ऐसा। तो उनके मन में गलत विचार जाते हैं, जिससे हम उनके मन में गलत विचार आएँगे और वो सोचेंगे कैसे संचालन करते हैं, इन्हें लगता है सिखाया नहीं है। तो हमें कई सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे अच्छे से बोलना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस पहले से ही करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन प्रतिभागी छूटा है, कौन प्रतिभागी का नाम क्या है और किस प्रकार से हमें बोलना है। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर जैसे हम किसी को बुला रहे हो तो हम कि ये ना कह दें आमंत्रित करना चाहूँगा, और कई सारी ऐसी सावधानियाँ होती हैं जो हमें रखनी चाहिए संचालन के वक़्त। संचालन जो है एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। संचालन यानी कि पूरे कार्यक्रम को बैलेंस करना, पूरे कार्यक्रम को सँभालना ही संचालन कहलाता है। जिसमें हमें सभी ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें जितने भी प्रतिभागी हैं सभी को ध्यानपूर्वक बुलाना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें श्री या कुमारी नहीं लगाना चाहिए। और भी कई सारी सावधानियाँ हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रतिभागियों की तरफ बढ़े। पहले मैं बात प्रहरी के कुछ नियम बताना चाहूंगी। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभागिता दे रहे हो, तो अन्य प्रतिभागी उसमें विधान ना डाले, और जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो वह अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखे। और मैं सभी अभिभावक जनों को बताना चाहूंगी कि अगर बच्चे गलत भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हैं, और आज की प्रथम प्रतिभागी मेरी बहन खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। बहन, मेरा विषय क्या है? जी, आपका विषय है मेरा मन है मैं सबसे आगे रहूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा विषय है। बहन, आप मेरा विषय फिर से रिपीट कर सकते हैं? फोटो खुल गया होगा। जी बहन, आपका विषय है मेरा मन है मैं सबसे आगे रहूं। जैसा कि मेरा विषय है मैं सबसे आगे रहूं। सबको आगे रहना चाहिए, पर जब अपनी बात आती है तो मैं सबसे आगे रहूं हर चीज में। जैसे कि हमारे स्कूल में राइटिंग सिखाई जाती है, या हमारे स्कूल के बच्चों का कहीं बाहर भेजा जाता है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी सबसे आगे रहूं और मेरा सबसे प्रथम पे ही नाम आ जाए। जैसे हमारे पेपर होते हैं और हमारे पेपर होते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, मेरे को हमेशा ही लगता है कि मैं प्रथम आऊं और मैं हर जगह आगे ही रहूं करके। और जैसे ही बाल प्रहरी है, अगर मेरा जैसे नंबर आता है, जब बाल प्रहरी में प्रतिभाग करती हूँ, मुझे तब भी यही होता है कि मेरा प्रथम नाम पे ही नंबर आए। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं सबसे आगे ही रहूं, क्योंकि आगे रहने में भी कोई बुरी बात नहीं होती है, और हर बच्चे को आगे रहना चाहिए। धन्यवाद, शुभ। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही।
आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की दूसरी प्रतिभागी हमारे मेरे छोटे भाई राहुल नेगी, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रस्तुति के लिए। मेरा नाम राहुल नेगी है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आपको पता है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। विषय क्या है? मोनी जी विषय बताइए। जी सर। मोनी जी भाई आपका विषय है बालपरी के बारे में मेरे अनुभव। मुझे डायरी बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम अपने कोई भी विचार प्रकट कर जैसे कुछ बोलने के लिए हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, इससे हमें पता चलेगा कि हम भी अब आगे कुछ कुछ कर सकते हैं। और बात में मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है वरिष्ठ भाषण। इसमें कोई भी का मौका जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे भाई देवेश पपने, कक्षा 8, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है और आपका विषय है आज मतदान दिवस है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। और आज त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय है कि आज मतदान दिवस है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि मैं हल्द्वानी में हूँ, तो यहाँ मतदान हो चुका है 3-4 अभी 1 दिन पहले ही, यानी कल या परसों में यहाँ मतदान हुआ था। परंतु अगर आज माने कि आज मतदान दिवस है और जितने भी यहाँ लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदान जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हर किसी व्यक्ति के लिए जो इस देश में रह रहा है। और मतदान जो है वो हम सभी का हक है, जिसे हम सभी को लेना चाहिए, जिसे हमें देना चाहिए। और जब भी जैसे भी आपके वहाँ मतदान दिवस जिस दिन भी होगा, तो उस दिन आप जरूर जाइए, समय निकालिए, मतदान कीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि जो आपके लिए कार्य कर सकता है। मतदान बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत से लोग जो हैं उठते हैं, अलग अलग पार्टी से, कोई निर्दलीय उठते हैं। तो जो आपको लगता है, जिसको आपने देखना है, आपको लगता है कि जो आपके लिए कुछ कर सकता है, जो सच में चाहता है कि वो जो आपके जो जगह है उसको आगे बढ़ा सकता है, उसके लिए विकास कार्य कर सकता है, आप जरूर उसको मतदान दीजिए। और अगर आज मतदान दिवस है तो जरूर जाइए, मतदान कीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रत्युषा लोहमी, कक्षा 6, सेठ जोसफ स्कूल बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है और आपका विषय है मेरा स्कूल। धन्यवाद। आज का विषय है मेरा स्कूल। मेरे स्कूल में नर्सरी से लेके 8th
तक क्लासेस हैं। हमारे स्कूल में 3 बड़े ग्राउंड है और एक लाइब्रेरी है और हमारे स्कूल में बहुत सारे लैब है और हमारे स्कूल में 20 से ज़्यादा टीचर है और हमारे स्कूल में अलग-अलग चीज़ें सिखाई जाती है। हमारे स्कूल में अलग-अलग स्पोर्ट्स और अलग-अलग विषयों में चीज़ें सिखाई जाती है। हमारे स्कूल में छोटे बच्चों के लिए अलग से किंडरगार्टन है और वहाँ उनके लिए अलग से झूले लगे हुए हैं। हमारी टीचर बच्चों को अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती है और हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई पंकज सिंह, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई, आपका स्वागत है। आपका विषय है घर में जब मेरा मनपसंद भोजन नहीं बनता है। दीदी, एक और बार रिपीट कर दो। जी, आपका विषय है घर में जब मेरा मनपसंद भोजन नहीं बनता है। मेरा नाम पंकज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और आज चरित्र भाषा है। मेरा विषय है जब मेरे घर पे मेरा मनपसंद खाना नहीं बनता है। जब मेरे घर पे मेरा मनपसंद खाना नहीं बनता है, मुझे खाने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे मनपसंद खाना कहते हैं मेरा मनपसंद खाना खाली भात और दाल है। जैसे और कहते हैं मेरा मनपसंद खाना नहीं बनता तो मैं मम्मी पापा से बहुत गुस्सा हो जाता हूँ और मैं मम्मी पापा से बहुत गुस्सा आ जाता हूँ। फिर मम्मी पापा बोलते हैं, कहते हैं सब्जी तो खानी चाहिए क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय आकाश सासु सर को मंच पर इन 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी। आपका पटल पर आना हमारी हर समस्या का निवारण है। आपका पटल पर आना हमारी हर समस्या का निवारण है। स्वागत करती हूँ मैं आपका। आप ही हमारी प्रेरणा का कारण है। आप ही हमारी प्रेरणा का कारण है। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पावनी। सबसे पहले प्रिय पावनी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 12वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुरेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रहे प्रिय आदर्श और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पावनी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और निश्चित रूप से जो मतदाता है उनको अपने मत का जरूर प्रयोग करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र आदि की भावना को त्यागते हुए एक अच्छे, सुशिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी को चुनना चाहिए।
बहुत से लोग 5 साल तक आलोचना करते रहते हैं, सरकार को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन मत देने नहीं जाते। ऐसे लोगों को जो मत देने नहीं जाते, सरकार की आलोचना का भी कोई अधिकार नहीं। लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शस्त्र मत ही होता है, और जो अपने मत का प्रयोग उचित रूप से करते हैं, निश्चित रूप से वहां पर बेहतरीन जनप्रतिनिधियों का भी निर्वाचन होता है। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारी विसंगतियां भी होती हैं, हम चाहकर भी मतदान नहीं कर पाते, कभी कभी तकनीकी त्रुटि के कारण मतदाता जो सूची उसमें हमारा नाम कट जाता है, अंकित नहीं हो पाता है, कभी कभी उसके सामने डाक मतपत्र लिख दिया जाता है, बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं। प्राय ये भी देखने में आता है जो वोट देने वाले हैं उनकी वोट मतदाता सूची में नहीं है, और जो घर से बहुत दूर रह रहे हैं, वोट देने नहीं आ सकते, उन सबके मतदाता सूची में है। इस तरह की विसंगतियों को यदि दूर किया जाए तो निश्चित रूप से मत प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है। अभी जो हमारा मत प्रतिशत बहुत कम चलता है, 50%, 55, 60, 65, और जब 70 या उससे ऊपर हो गया, बहुत जबरदस्त माना जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत 70 भी है, तो लगभग 1/3 मतदाता है जिन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो लोकतंत्र का औचित्य पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। अतः मतदान है बहुत जरूरी, और निश्चित रूप से सही मतदान से हम एक सही लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र की सही सरकार चुन सकते हैं। अतः जो भी मतदाता है वो निश्चित रूप से मतदान अवश्य करें जब जब उनको मतदान का अवसर मिले। प्यारे बच्चों, ये बहुआयामी कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की प्राणवायु का कार्य करता है, और इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते थे वो बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अभी तो अपने विद्यालय में और बल्कि अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से श्रेय कहीं ना कहीं बाल प्रहरीन कार्यशालाओं को जाता है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने वाले बच्चे अपने बोर्ड में श्रेष्ठ मेरिट सूची में भी काफी बच्चे आए हैं। गैर हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के बच्चे इन कार्यशालाओं के माध्यम से बेहतरीन हिंदी बोल रहे हैं। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और यदि कहें कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कार्यशालाएं मील का पत्थर है तो कदापि गलत नहीं है। प्यारे बच्चों, इन कार्यशालाओं में सतर्क होकर भाग लेना चाहिए। प्रयास किया जाए कि कोई त्रुटि ना हो। जैसे एक बच्चे ने बताया था, ऑनलाइन कार्यशालाओं में क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें ठीक से नामों को, विद्यालयों को कई बार दिन में दोहरा लेना चाहिए जो भी संचालन करे। यदि कोई संचालन करता है और हकला हकला नाम पढ़ता है विद्यालय का या प्रतिभागी का, तो उससे कार्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कुछ बच्चे बिना होमवर्क के संचालन शुरू कर देते हैं, जबकि इसके लिए प्रॉपर वे में होमवर्क जरूरी है, जिससे कि संचालन के समय कोई दिक्कत ना आए। प्यारे बच्चों, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, सब अपना बचाव करें, कतई भी लापरवाही ना करें, फैशन के चक्कर में ना पड़े। स्वस्थ रहोगे तो फैशन भी होता रहेगा। और पूरी तरह गर्म कपड़े जितनी आवश्यकता हो जरूर पहने। रोज की तरह बच्चों के लिए ध्येय वाक्य बोलते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद
लेते हुए साथी सहयोग देते हुए सहयोग लेते हुए छोटे को प्रेम करते हुए नियमित सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो कि ऐसा नहीं करते उन जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में ढालना निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार करते हुए और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की सभी को बधाई देते हुए और मैथिली गुप्त जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। सर, आपने हमें मतदाता के बारे में भी बताया और हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी हमें जानकारी दी। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 6वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन माया, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओखलसो बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई तरुण नेगी, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, आपका स्वागत है। आपका विषय है एक दिन तो गजब हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण नेगी है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमें तत्काल एक विषय दिया जाता है और उस पर हमें अपनी राय देनी पड़ती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा विषय है कि एक दिन तो मेरे साथ गजब हो गया। तो ऐसे तो बहुत कई दिन हैं जिस दिन मेरे साथ गजब हो गया, लेकिन एक दिन 31 जनवरी, जिसको हम 31 भी कहते हैं, उस दिन मैं अपनी नानी के घर यानी टनकपुर गया हुआ था। उस दिन मेरी दीदी, मेरे भाई और मेरी छोटी बहन का प्लान बना कि हम लोग घूमने जाएंगे और रास्ते में घूमने जाते समय मेरे को एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखा। अब मेरे को लगा कि वो कुत्ते का बच्चा मेरे को काटने आ रहा है, तो मैंने उसे दूर भगाने के लिए लात मार दी, लेकिन वो कुत्ता उल्टा मेरे को काटने आ गया और उसने मेरे को काट दिया। उसके बाद फिर हम पहले घूम के आए। उसके बाद आते समय हमने हमारे घर के पास में एक डॉक्टर को हमें दिखाया, तो उन्होंने मेरे को पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें 4 इंजेक्शन और लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कुत्ता पहले भी बहुत लोगों को काट चुका है और उसकी वजह से बहुत से लोगों को रेबीज भी हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैं 1-2 महीने तक वहीं रहा, क्योंकि मेरे को इंजेक्शन लगवाना था और फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बड़े ही आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि सुरेश देवतला सर जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल डाक चौखुटिया अल्मोड़ा सर को इन 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ पावनी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पावनी, आपके सुंदर संचालन के लिए। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे आदर्श सिंह जी
और आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरगोला और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय किरोला जी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय नेगी जी, उपनिदेशक महोदय आकाश सारस्वत सर और इस कार्यशाला में जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और शिक्षकगण जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। तो आज की जो और प्यारे बच्चों, जो आज का जो संचालन है वो बहुत सुंदर तरीके से पावनी खेतवाल जी कर रही हैं और आज का जो टॉपिक है वो है त्वरित भाषण। त्वरित भाषण, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, त्वरित भाषण हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी बिना पूर्व तैयारी के हमें बोलना होता है। बिना पूर्व तैयारी के हमें बोलना होता है और क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, कोई भाषण देना है तो हमें पहले से ही हमें कुछ तैयारी करनी होती है। लेकिन ये त्वरित भाषण है कि जब तक हम किसी कार्यक्रम के अंदर नहीं चले जाते हैं, जब तक कि हमें वो टॉपिक नहीं मिल जाता है, तब तक हमें पता भी नहीं रहता। तो भाषण देना हिंदी के वाचन कौशल है उसका विकास करता है और वाचन कौशल में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है और उससे अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से व्यक्त करके अपने अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का विकास करता है। और साथ ही भाषण देने से जो हमारी वाक्पटुता है उसमें सुधार होता है, जो स्पष्टता है उसमें सुधार होता है और साथ ही हमारा भाषण देने से हमारा जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होती है और जो हमारे विचारों को व्यवस्थित करना, उनको संगठित करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। तो आज मैं अभी सुन रहा था कार्तिक हरगोला, पावनी खेतवाल, खुशी कोहली, इनका बहुत अच्छा संचालन। इनके संचालन से इनका जो कार्यक्रम था भाषण देने से ऐसा लग रहा था कि ये शायद इन्होंने पहले कुछ तैयारी की है। राहुल नेगी, देवेश पपने, प्रत्युष्ठा लोहनी, पंकज सिंह और माया तो अभी हमारे बीच में शायद उपस्थित नहीं थी और तरुण नेगी, तो इन सब का जो प्रस्तुतिकरण था ये वास्तव में बहुत सराहनीय था और बहुत तारीफ के काबिल था। आदरणीय सारस्वत सर ने आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उस पर प्रकाश डाला, वह भी बहुत प्रेरणादायक था। सन 2011 से भारत निर्वाचन आयोग ने एक कार्यक्रम सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम में जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको वोट डालने के लिए और इलेक्टोरल है, जो मतदाता सूची है, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। तो आज मतदाता दिवस है और देवेश पपने ने जो मतदान दिवस पर जो अपना भाषण दिया था ये वास्तव में प्रशंसनीय है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले भी जो मुझे विश्वास है, अहम कुमार जी हैं, हिमांशी है, मानसी महतोलिया है, राकेश पांडे हैं, चिरंजीव बिष्ट हैं, अथर्व कुमार हैं, मानसी जोशी है, आराध्या शर्मा हैं,
इनका भाषण भी अभी आएगा। तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय किरोला जी, जो बच्चों को सीखने का अवसर दे रहे हैं। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्यशये चच्चाश्रयो। विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश हो जाने पर भी वह आश्रय देती है। धेनु कामदुधा रतिश्च विरेहे, विद्या कामधेनु है और विरह में रति के समान है। नेत्रम तृतीयम चसा, और वह तीसरा नेत्र है। सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा, सत्कार का मंदिर है, कुल की महिमा है। रत्ने बिना भूषणम, बिना रत्न का आभूषण है। तस्मात् धन्यमुपेक्षम सर्व विषयम, इसलिए हमें अन्य सभी विषयों को छोड़ करके विद्या अधिकारम कुरु, विद्यावान बनना चाहिए। तो वही जो विद्या के साथ जोड़ने का, जिसमें समसामयिकी भी है। ऑनलाइन संचालन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह वास्तव में ये चीज सब यहाँ पर काम आने वाली चीज है। और जैसे आज मतदाता दिवस है, यह इस पर जब हम बोलते हैं तो सभी बच्चों को ये पता भी लग जाता है कि आज मतदाता दिवस है। तो यह एक जीके का प्रश्न भी है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारी हिंदी साहित्य कौशल, वाक्पटुता और जो संचार कौशल है, उसके विकास के साथ साथ हमें अपडेशन भी मिल रहा है। हम समसामयिकी के साथ अपडेट भी हो रहे हैं। इसलिए आदरणीय किरोला सर बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत सुंदर संचालन, जो बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर इस पटल के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 8वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया अहम कुमार, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हम कुमार जी नहीं है, अब नहीं जुड़ने वाले हैं। उनका नाम हटा दिए, आगे भी मत बुलाइए। जी सर। उनका मैसेज आया, वो आज नहीं जुड़ पा रहे। जी सर। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 9वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हिमांशी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल अमसरकोट, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका स्वागत है। आपका विषय है हमारे स्कूल की दिनचर्या। फिर से बोल। बहन, आपका विषय है हमारे स्कूल की दिनचर्या। तो मेरा नाम हिमांशु टंगड़िया है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। तो मैं आपके सामने हमारे स्कूल की दिनचर्या कहूंगी। तो हमारे स्कूल की दिनचर्या है कि हम सुबह 9 बजे घर से जाकर स्कूल में 9:15 में प्रार्थना करते हैं। फिर हम प्रार्थना के बाद क्लासें लगाकर क्लास अटेंड करते हैं। फिर जब हमारा इंटरवल होता है तो हम
इंटरवल में खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद खेल के कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते हैं। उसके बाद हम फिर क्लास अटेंड करते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत शुभकामनाएं। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी 10वीं प्रतिभागी मेरी बहन मानसी महतोलिया, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। और आपका विषय है कभी कभी मुझे अपने भाई पर गुस्सा आता है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानसी महतोलिया, कक्षा 8वीं की छात्र, हीरावती माधवानंद जोशी, बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। जैसा कि मेरा बहन ने मुझे विषय दिया है, कभी कभी मुझे मेरे भाई पे गुस्सा आ जाता है। मेरे भाई का नाम भावेश महतोलिया है। कभी कभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता है और ऊपर से मुझे मारता भी है कभी कभी। और वो कभी 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 वो मुझे बहुत परेशान कर देता है, कहता है कि मेरी ये ड्राइंग बना दे, वो ड्राइंग बना दे, कि कभी मेरा होमवर्क में हेल्प कर दे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 11वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई राकेश पांडे, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 7 चौरा बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। और आपका विषय है मेरा प्रिय दोस्त। जी धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम राकेश पांडे है, कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आज आपको मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय 7 चौरा है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज त्रैतिक भाषण कार्यशाला है, जिसमें मेरा विषय है मेरा प्रिय दोस्त। मेरा प्रिय दोस्त का नाम पीयूष कुमार है। वह बहुत अच्छा है। वह मेरी हेल्प करता है और वह कभी कभी मेरा मैं स्कूल में कभी स्कूल में मेरे मेरा काम भी करता है। वह बहुत अच्छा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे 12वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई चिरंजीव बिष्ट, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमसिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। भाई, आपका स्वागत है। और आपका विषय है सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या।
सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आप सभी को विदित होगा कि पावनी जी आगे बढ़ें। जी सर। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 13वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अथर्व कुमार कक्षा 7 उर्मिक यूनिक सेंट्रल एकेडमिक गोरखनाथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे 14वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानसी जोशी कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमसर कोट बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं मेरा नाम मानसी जोशी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल अमसरकोट। प्लीज बहन मेरे को आप बता सकती हो मेरा विषय क्या है आज का? जी बहन, आपका विषय है मेरा गांव। जी, सभी गुरुजन वर्ग को मेरा नमस्कार। मेरा टॉपिक आज का है मेरा प्यारा गांव। तो मेरे गांव का नाम सल्याटी है, वह बागेश्वर में। मेरा गांव सुंदर है। मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। मेरे मेरे गांव के आगे सामने से रोड है और वहाँ मेरे गांव में बहुत सारे फूल, आम के पेड़ हैं और मेरा गांव बहुत सुंदर है। मेरे गांव में अधिकतर लोग नहीं रहते हैं। मेरा गांव बहुत छोटा है और मेरा गांव बहुत सुंदर है। मैं बहुत सारे लोग रहते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। सामने क्रम को आगे बढ़ाते अब हमारे अंतिम प्रतिभागी एवं हमारे अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 6 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई आपका स्वागत है। आपका विषय है कभी कभी मेरा मन करता है। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 6 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर का छात्र हूँ। मेरा विषय है कभी कभी मेरा मन करता है। तो कभी कभी मेरा मन बहुत सारी चीजें करने का करता है। जैसे जब भी मैं पढ़कर आता हूँ तो मैं घर आए बिना ही कभी कभार अपने दोस्तों के संग खेलने चला जाता हूँ और मेरा मन बहुत सारी चीजें करने का करता है। जैसे मैं कविताएं भी बोलता हूँ। मुझे कविताएं बोलने का, डांस करने का भी बहुत शौक है। मुझे ये सारी चीजें करने में मजा भी आता है। इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देता हूँ और सारी चीजों पे मैं ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर जी को इन 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गुरुवर आपके चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत रास्ते पे भटके जब भी हमें तो गुरुवर आपने ही हमें फिर से राह दिखाई है। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पावनी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और जैसा आपने बताया कि आपका ये 13वां संचालन, हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है और
आप निरंतर आगे बढ़ती जाए। आपके आत्मविश्वास की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना आपको थोड़ी भाषण दें। आपको विषय मैं दे रहा हूं, आपका विषय है डाइट में बड़े बच्चों को प्रशिक्षण देने के मेरे अनुभव। मैं रिपीट कर रहा हूं, डाइट में बड़े बच्चों को प्रशिक्षण देने के मेरे अनुभव। पावनी जी। आपका आभार। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं आज छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। मेरा विषय है डाइट में बड़े बच्चों को प्रशिक्षण देने के अनुभव। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम कुछ समय पहले गौचर में गए थे। हम लोगों ने डाइट में जो अब डीएलएड वाले टीचर जो हैं, हमने उन्हें राइटिंग सिखाई। मुझे राइटिंग बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैं उनके पास प्रथम बार गई थी तो मैंने देखा कि उन्होंने पेन जो है वो उल्टी पकड़ी थी। मुझे ये बहुत गलत लगा कि जब भी टीचर लोगों को कुछ अगर जो पेन पकड़ने के तरीके होते हैं, तो जब भी टीचर लोग कुछ चार्ट बनाते हैं या अन्य चीजें बनाते हैं, वो उस पेन को पकड़ना भूल जाते हैं। कभी वो उल्टी पकड़ते हैं गलती से या कभी वो उल्टी पकड़ देते हैं, तो उससे उनकी राइटिंग में उतना निखार नहीं आ पाता था। तो हम वहां गए, हम लोगों ने टीचरों के साथ साथ बच्चों को भी राइटिंग सिखाई थी और हमने टीचरों को राइटिंग सिखाई। तो हमने सबसे पहले उन्हें डंडे बनाने सिखाए और उसके बाद हमने उन्हें पंक्ति डालना सिखाया। फिर हमने उन्हें दो डंडे बनाने के बाद उसमें पंक्ति डालना सिखाया और ऐसे ही करके हमने स्वर व्यंजन दोनों उन्हें सिखाए। हम लोगों ने गौचर में हमें बहुत अच्छा लगा और हमने जो टीचरों को राइटिंग सिखाई थी, उससे टीचरों को जो चार्ट थे उनके, वो चार्ट बना रहे थे, तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। जिससे मुझे सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा था कि जिन टीचर को मैंने राइटिंग सिखाई थी, अब उनकी राइटिंग बहुत सुंदर हो गई थी। और टीचरों के अब टीचर, क्योंकि जितने भी टीचर वहाँ, उसमें से 40 टीचर के आसपास वहाँ टीचर थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर जब टीचर बनेंगे तो अगर स्कूल में जाए, मतलब अगर वो एक स्कूल में जाएगा तो वहाँ के बच्चों को वो राइटिंग सिखा पाएंगे, तो फिर वो बच्चे भी राइटिंग सीखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और फिर उनका भी हमारे जैसे नाम आएगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोगों ने उन्हें राइटिंग सिखाई। तो फिर टीचरों ने हमने उन्हें बोल्ड राइटिंग सिखाई, फिर उन्हें स्केच काटना सिखाया और उसके बाद उन्हें हमने स्केच से लिखना सिखाया। तो टीचरों को जब स्केच पेन काटनी आ गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने वो पायलट राइटिंग सीख सकते थे। तो जब हमने ज्यादा 5 दिन की कार्यशाला थी वहाँ, तो फिर हम लोग बस स्केच और बोर्ड सिखा पाए उन्हें। तो अब हमारी अगली बार भी कार्यशाला होगी तो और बच्चे जाएंगे वहाँ और उन्हें पायलट राइटिंग सिखाएंगे। तो आप समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आपने गोचर में जाकर डाइट में सबको लिखना सिखाया, कैसे पेन पकड़नी चाहिए, कैसे स्वर व्यंजन बनाने चाहिए, अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कैसे बनाने चाहिए, ये सब चीजें आपने सिखाई और आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है। और आज इस स्थिति में कक्षा 8 की छात्रा होते हुए भी आप बड़े बड़े लोगों को अच्छा लेखन कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं, उनके लिखावट सुधार। और पहले एक हुआ करता था कैलीग्राफी, एक अलग से कला होती थी जो लिखने की कला, और वगैरह में स्कूलों में प्रतियोगिता होती थी स्लेट की, कौन अच्छा लिख सकता है उसको पुरस्कृत भी किया। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, शानदार प्रस्तुत किया, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और आज की हमारी स्टोरी भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण है। इसमें कुछ 30 बच्चों को प्रतिभाग करना है, उनको तत्काल दिए गए विषय पर अपना वक्तव्य देना है, भाषण देना है। ज्यादातर बच्चे जुड़े और जुड़कर एक से एक शांत
और उसमें पूर्व तैयारी आप विषय की नहीं कर, लेकिन बोलने की कर सकते हैं। आप पर्ची में लिख करके 10-15 विषय डाल दीजिए, एक अपने मम्मी पापा से कहें या भाई से कहें, पर्ची में उठा दो, पढ़ें और शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलें। देखेंगे कि आप में निरंतर सुधार आता है। आप में क्या कमियां हैं स्वयं आपको दिखाई दे, क्या अच्छाइयां हैं ये भी दिखाई देने लगे, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो बच्चों को शानदार प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आदम सिंह कर रहे हैं, जो कि शांतिपुरी उधम से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और तुरंत दिए गए विषय पर, तत्काल दिए गए विषय पर अपना भाषण देंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री कार्तिक खबरूला हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, द्वाराघाट से हैं। कार्तिक जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ विशेष अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए। और उनका विषय था ऑनलाइन संचालन के समय ध्यान देने योग्य बात, क्या क्या चीजें हम ध्यान रखें ऑनलाइन संचालन के समय। तो उन्होंने वो सारी चीजें बताई, जैसे सूची को कई बार पढ़ लेना चाहिए, नामों को पढ़ना चाहिए, किस स्थान से है वो भी पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी गलती ना हो। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो चालन का जिम्मा तो ले लेंगे, लेकिन सूची को एक आध बार ससरी तौर पर देख लिया, दोबारा कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। आप कितने भी संचालन किया, लेकिन पढ़ना जरूरी होता। तो बहुत सुंदर आपने वक्तव्य दिया कार्तिक जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश देवकला जी, आज के हाई स्कूल कुटियाल मुड़ा से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और आपका मुख्य अतिथि के रूप में आज मैं हार्दिक स्वागत हो रहा है। आपने बच्चों के संचालन की प्रशंसा की, प्रस्तुतियों की भूरी सराहना की और ये बताया कि त्वरित भाषण ऐसी विधा है जिसमें बिना पूर्व तैयारी के बोलना पड़ता है। इससे हमारा आत्मविश्वास होती है और हमने कैसी कठिनाइयां हम कैसे कर रही हैं। हमें कहीं अगर हम किसी मंच पर हैं, कहीं गए हुए हैं और बोलने के लिए कहा जाए तो तुरंत खड़े होकर बोलते, ऐसा हो जाएगा। आपने संस्कृत में कुछ श्लोक सुनाया कि विद्या की महिमा, जो कि विद्या की महिमा बताया महोदय ने दिया, मेरे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उत्तराखंड में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आप प्रति जुड़ते हैं और जुड़कर वह अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबका मनोबल। आज मतदाता दिवस, इस मतदाता दिवस उपलक्ष्य सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मतदाता दिवस के बारे में आपने बताया कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार उसका मत, और लोग मिल करके ही एक प्रतिनिधि का चयन करते, मत बड़ा महत्वपूर्ण। बड़े से बड़े प्रत्याशी हार जाते, क्यों हार जाते हैं? क्योंकि जनता उनको अपना मत नहीं देती है, उनके पक्ष में मत। तो हमेशा योग्य प्रत्याशी चुने और किसी भी जाति धर्म किसी आधार पर निर्णय न ले। आदरणीय जी ने बताया कि बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत जबरदस्त विकास है और उनके आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि हो रही पत्थर की। संचालक को क्या, उसको सूची भरानी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि तभी गलतियां नहीं हो पाए। आदरणीय शाश्वत जी, बच्चों को, क्योंकि ये बात करी बच्चों का मंच है मूल रूप से, तो इस बात को हमेशा जोर देकर कहते हैं
कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं बच्चों के लिए और सफलता का कोई विकल्प नहीं। नियमित तो सतत अध्ययन ही हमें ले जाता है। पढ़ाई ही रंग को रंगा बना देती है और हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पाठ्यक्रम से पुस्तकालय में जाकर के सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों की जीवनियां हैं, ऐसी पुस्तकें ले आए तो पढ़ें, उनके जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर हम ये लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति हृदय आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यशालाओं से खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स और कोताही संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे ही नहीं हम सब अच्छा करते रहे। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत। और डॉक्टर नेगी जी के आशीर्वचन को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई न कोई आपको नई बात मिलेगी, नया विश्लेषण मिलेगा, नई मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्यप्रेमी, ऋषि और चिंतक उन्हें कुछ नाम जो इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय अमन ठाकुर जी, आदरणीय दीपा विश्व मैडम, आदरणीय हिमांशु महतोलिया जी, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी जामुआ में उत्तर प्रदेश, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय मीना देवी मैडम, आदरणीय राधा फरसवाल मैडम, आदरणीय कमला देवी मैडम, आदरणीय दया भाकुड़ी मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश, आदरणीय कुंदन सिंह मोदी जी, आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, इन्हें नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग है और अभिभावकों का सहयोग विषय की तैयारी में नहीं है, पूर्वाभ्यास में ही नहीं है, बल्कि वाईफाई सुविधाएं मुहैया कराना है, लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन दिलाना है बच्चों को, और बच्चों को प्रेरित करना है कि इस मंच से जुड़े और जुड़ करके जो भी विषय दिया जा रहा है उसको बोलने का प्रयास करें, जिससे उनकी झिझक, उनका संकोच हमेशा के लिए समाप्त होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभिभावकों के सहयोग का ही ये सुफल है। उसमें बहुत लोगों का सहयोग है, अभिभावकों का है, शिक्षकों का है, का है कि आज हम 1104 यानी 1104 कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रम को सुधार आधारविंद पुरुष और विषयों का सहयोग देने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर रोचक और कार्यक्रम करते हैं और उनके कार्यक्रमों में विविधता है, रोचकता है और उनमें तमाम बहुविध विकास की संभावना है, बहुआयामी विकास की संभावना, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास लाने की क्षमता है। अब त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण और ये कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है, सबसे कठिन कार्यशाला, लेकिन बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर अच्छा बोल रहे हैं। तो करोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयास को प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन करिए कुमारी पावनी खेतवाल जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पावनी जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आदर्श सिंह, कक्षा 5, हीरावती माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधमसिंह नगर से
भाई क्या आप उपस्थित हैं? चलिए अब हम छूटे हुए प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे छूटे हुए प्रतिभागी में माया। माया जी आप उपस्थित हैं? दूसरे चिरंजीव बिष्ट। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को है सुबह, आपका विषय है सुबह से शाम तक की दिनचर्या। आगे बढ़िए पावनी जी। पावनी जी आप जुड़ी हैं क्या? चलिए पावनी जी का नेट शायद गड़बड़ हो गया है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी सर, बहुत बहुत जी स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदरणीय उदय किलोला सर। जी स्वागत है। जी, बालपैरी मंच पर आज त्वरित भाषण कार्यशाला, जो कि बालपैरी का निरंतर 1104वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। त्वरित भाषण कार्यशाला में आज मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्री सुरेश देवतला जी, जो शिक्षाविद है राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग चौकुटी अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज आपने बालप्रेरी मंच पर सक्रिय उपस्थिति और सहभाग के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अपने अनुभव साझा किए। आपका हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री सुरेश देवतला जी। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कार्तिक हरबोला जी, अध्यक्षता कर रहे आदर्श सिंह जी और कुशल संचालन कर रही कारोली बागेश्वर राजकीय जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी पावनी केतवाल जी, आप सभी का भी बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में खुशी कोहली जी, राहुल नेगी जी, देवेश पपने जी, प्रत्युषा लोहमी जी, पंकज सिंह जी, माया जी, तरुण नेगी जी, अहम कुमार जी, हिमांशी जी, मानसी महतोलिया जी, राकेश पांडे जी कक्षा 4 7 चौरा बागेश्वर राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, चिरंजीव बिष्ट जी, अथर्व कुमार जी, उर्मिक यूनिक सेंट्रल एकेडमी गोरखनाथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, मानसी जोशी जी, हमसरकोट बागेश्वर से, आराध्या शर्मा जी, वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से कक्षा 6 की विद्यार्थियां। आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज त्वरित भाषण कार्यशाला में अपनी उपस्थिति के माध्यम से आपको त्वरित विषयों पर अपनी बात रखने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। आज आपने जिन विषयों पे बातचीत की, वो सारे के सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय वो मेरी नजर में होते हैं जिनमें हम पूर्णतः मौलिक होकर अपनी बात रखते हैं। जैसे कभी कभी मेरा मन करता है, या एक दिन तो गजब हो गया, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय दोस्त, मेरे जीवन का सपना, ऐसे विषय हैं जिनमें आपको अपना खुद का सोच रखना पड़ता है। मेरा मन है मैं सबसे आगे रहूं, या मेरी दीदी, और एक सबसे उम्दा विषय आज के कार्यक्रम संचालन कर रही
पावनी जी को प्राप्त हुआ था। ऐसे विषय जिन विषयों में हमें खुद के अनुभव साझा करने होते हैं, खुद के अनुभवों को जोड़ना होता है, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। मैं सुन पा रहा था कि पावनी जी ने जब डाइट के छात्राध्यापक जो वहां पे डीएलएड कर रहे हैं उनकी चीजों को देखा तो उन्होंने सच्चे अनुभव साझा किए और फिर उन्होंने अपनी खुद की अच्छी बातों का वहां पे समावेश करते हुए उनको साझा किया। लेखनी को कैसे पकड़ना है, लेखन सुधार कैसे करना है, ड्राइंग में हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं और स्वर और व्यंजन की जानकारी कैसे दी जाती है, ये अपने आप में अनोखा प्रस्तुतिकरण होता है। या जब मुझे अचानक ही किसी काम को करने का अवसर प्राप्त होता है तो हम क्या सोचते हैं, और ऐसे विषय हमें सोचने को मजबूर करते हैं, चिंतन करने को मजबूर करते हैं और विश्लेषण और तर्क की ओर हमें लेके जाते हैं। और त्वरित भाषण जो है अपने आप में ऐसी ही एक विधा होती है। त्वरित भाषण के माध्यम से हम एक तो फ्लैशबैक में जाते हैं, जो घटित हो चुका है उन चीजों पे अपना रिकॉल करते हैं, हम उस पे अपना चिंतन करते हैं, अपना सोच बनाते हैं और उन बिखरे हुए विचारों को केंद्रित करके अपनी बहुत ही तेजी से बात को आगे रखते हैं। अभी आपने जैसे कोई बात रखी कि मेरी दीदी या मेरे भैया के साथ मेरा क्या व्यवहार होता है, तो जो सच्ची चीजें होती हैं वो हमारे सामने मानस पटल पर आती हैं और हम उसमें अपना जो शब्द भंडार है वो जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप YouTube पर आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग डाली जाती है और जब आप उसको सुनते हैं और सुनने के बाद में आप अपनी चीजों को फिर से गुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो आप नई चीजें सीखते हैं। तो यह अनोखी कार्यशाला है त्वरित भाषण। इसमें विचारों का बहुत तेजी से स्पंदन होता है और मानस पटल पर हम जितनी भी घटित चीजें होती हैं उनकी उथल पुथल को महसूस करते हैं अपने मानस पटल के अंदर। बहुत तेजी से उत्प्लावन होता है विचारों का। यदि आप ध्यान से विषय वस्तु को देखें तो आपके मन में बहुत सारी चीजें उमड़ती घुमड़ती हैं और उनमें से आप उठा उठा के कुछ चीजों को, कुछ घटनाओं को यहाँ पे जोड़ते हैं। तो सबसे अच्छी बात और भी होती है कि कम शब्दों में, कम से कम समय में आप बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो जिन भी बच्चों ने आज अपनी प्रस्तुतियां दी हैं उन सभी बच्चों को मैं टोकरी भर भर के आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ, स्नेह देता हूँ और कीप इट अप, कैरी ऑन कहता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर हमें इस प्रकार की जो व्यक्तित्व विकास के लिए जो सुंदर मंच प्राप्त होता है और इसमें हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आदरणीय श्यामपल्लट पांडे सर की अनुभव प्राप्त होते हैं और आदरणीय उदय किरोला सर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने का, एक ऋषिवत तपश्चर्या का अद्वितीय और उत्तम कार्य करते हैं। मैं आप तीनों की ज्ञान गंगा त्रिवेणी को प्रणाम करता हूं और उसमें गोते लगाते हुए अपने को अभिभूत महसूस करता हूं। मैं आप सभी का कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय उदय किरोला सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामपल्लट पांडे जी, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम सबको निरंतर प्राप्त होता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का, जो चैट बॉक्स पर भी
अपनी बातें रख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय विजय लक्ष्मी जी के माध्यम से चैट प्राप्त हो रहा है, तो मैं उनका भी मैं आभार करता हूँ। जो भी साथी हमारे जो शिक्षाविद इस मंच से जुड़ते हैं और बल प्रदान करते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, विद्यालय में भी वो बच्चों को निरंतर बाल प्रहरी मंच की गतिविधियों से अवगत कराते हैं, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो भी साथी बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि आदरणीय उदय किरोला जी। जी सर, आपका आभार सर। आप अपने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकालते हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार अपनी दोस्त पावनी खेतवाल जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, बहुत सुंदर संचालन के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि कैसे उन्होंने बड़े बच्चों के साथ, प्रशिक्षुओं के साथ जो ट्रेनिंग की, वो अपने अनुभव शेयर किए। तो एक बार मैं पुनः आज सभी अतिथियों का, विशेष रूप से आदरणीय सुरेश देवतोला सर का, जो कि इस पटल पर लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने अपने स्कूल के, अपने गांव के, स्कूल के साथ ही गांव के बच्चों को भी जोड़ा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सर आपका। और जो साथी भी इस पटल पर अतिथि बतौर, साहित्यकार बतौर, शिक्षक बतौर जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम लगभग समेटते हैं। क्या किसी साथी का ऐसा नाम है जिसका नाम सूची में सर, है? मेरा वक्तव्य जी, अध्यक्षता। आप जी, आपको अध्यक्षिक भाषण का नहीं मिला, मौका नहीं मिला? यस सर। हाँ, तो चलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के अपने अध्यक्ष आदर्श सिंह जी को अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। उसके बाद फिर मैं आपको भी आपका विषय दूंगा। यस सर। श्रद्धेय मां शारदा, सर्वव्यापी एवं मेरी प्यारी भारत माता को मेरा प्रणाम। मैं आदर्श सिंह कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो जैसा कि आज चरित्र भाषण कार्यशाला है, तो इसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन इसमें से मुझे 3 बच्चे बहुत अच्छे लगे जिन्होंने बहुत अच्छा बोला, जिनमें से तीसरे नंबर पे हैं खुशी कोहली कक्षा 8 की छात्रा, और दूसरे नंबर पे कार्तिक खरबोला कक्षा 8 की छात्र, जो आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं, और आज की प्रथम और संचालक पावनी खेतवाल कक्षा 8 की छात्रा। और आप सभी ने बहुत अच्छा बोला। और मुझे इनसे हट के 2 बच्चों का और अच्छा लगा, जिनका नाम है देवेश पपने कक्षा 8 के छात्र और आराध्या शर्मा कक्षा 6 की छात्र। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला। आप सबकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। माननीय श्याम पलट पांडे सर ने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें ज्ञान परक बातें बताई। और माननीय आकाश सारस्वत सर ने हमें मतदान दिवस के बारे में बताया और ठंड के बारे में बचने के बारे में बताया। और आज के मुख्य अतिथि सुरेश देवतल्ला जी, उन्होंने हमको मतदाता मनोबल बढ़ाया और मतदाता दिवस के बारे में बताया। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आप सभी ने हमें ज्ञान परक बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भाई, आपका विषय है मेरी दीदी। मेरी दीदी का नाम रागिनी सिंह है। वो बहुत अच्छी है। वो मुझे बाल प्रहरी से जुड़ना बताती है और मेरी सहायता। दीदी से कहो किनारे हो जाएं, आपको डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पर। दीदी को हटा दो यहाँ से। आप खुद बोलो अपने मन से।
जी, स्वागत है। जी सर। तो जैसा कि मेरी दीदी का नाम रागिनी सिंह है, वह कक्षा 7 की छात्रा है और वह बाल प्रहरी से मुझे जुड़ना बताती हैं और बताती हैं कि तेरे को अध्यक्ष बनना है तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी और वह मेरे साथ खेलती हैं और मेरे को पढ़ने में मदद कराती हैं और मेरा होमवर्क में मदद कराती हैं और वह मेरी एक दोस्त की तरह रहती हैं और वह मेरा मनोबल बढ़ाती हैं। धन्यवाद। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। जी, चलिए पावनी जी आपका विशेष रूप से आभार। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं और मैं विशेषकर ये कहना चाहूँगा जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी बने थे और उनके घर से दूसरे लोग उनको समझा रहे थे। तो ये कोई प्रतियोगिता नहीं, अगर वो नहीं भी बोल पाते तो अगली बार और अच्छा बोलते। तो हम निवेदन करेंगे अभिभावकों से बच्चे को प्लीज़ मदद ना करें और कहीं न कहीं अध्यक्ष बनाने का मकसद भी है कि आदर्श जी ने कई बार हमको कहा कि हमको अध्यक्ष बनाइए। तो ये हमारा है कि हम ये अध्यक्ष बनाने के माध्यम से ये देखते हैं कि कितने आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बात को रख रहे हैं। पता चला आप आपके घर पे सामने मम्मी बैठी हैं, पापा उन्हीं को देख रहे हैं हर बात पर। तो ये आपका अपना आत्मविश्वास दिखना चाहिए। तो एक बार सभी मित्रों का आभार और अपनी दोस्त पवनी जी का विशेष रूप से आभार। तो हम कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। कल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। कल हम देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला करेंगे। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। मैंने जैसे पहले बताया इसमें ज्यादा बच्चों की सहमति मिली है और जिन्होंने निर्धारित लाइन पर हमको सहमति दी है उनका नाम इसमें जोड़ा गया है। और मैं कई बार और भी कहता हूँ जो लोग यहाँ पटल पर हैं सुने, कभी कभी होता है कि कोई आदमी 2-2 3-3 बार सहमति दे देते हैं तो वो सूची क्या हो जाती है। जैसे मैंने बताया अभी 45 ही है और अब मैं सोच रहा हूँ 45 है लेकिन एक आदमी ने 4 बार दिए हैं तो मान लिया 3 लोगों ने 2-2 3-3 बार दे दी तो 10 हो गए। तो वो हमको बहुत डिस्टर्ब करता है, इसलिए हमने ये सोचा है कि जो अब दोबारा सहमति देगा उसको हम हटा देंगे। और आज की कार्यशाला में भी हमने 2-3 बच्चों का नाम हटा दिया है। ग्रुप में कहा भी जाता है, तो इसलिए अगर आपने एक बार सहमति दे दी तो दोबारा नहीं दें। और अगर किन्हीं कारण से आपको लगता है कि उसमें बदलाव हो तो पहले वाले को हटा ले जल्दी से। मान लिया हमने अभी सूची बदल दी है और अब आप बदल रहे हैं, आपके गीत या जो भी बदल रहे हो तो अब मान्य नहीं होगा, दोबारा सहमति नहीं देनी है। इतना मदद करेंगे अभिभावक और हमारे नन्हे दोस्त। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत, आभार। कल के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।